Hey everyone, welcome back. How are you? I hope you all are doing good. Today we are going to read our chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है और मीन्स उन्होंने अपने बारे में इस चैप्टर में हमें बताया है। तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि नेल्सन मंडेला कौन है। नेल्सन मंडेला वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, जिनकी जर्नी जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट रही, काफ़ी उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस की यहाँ तक आने के लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका में क्या था, अपार्थाइड होता था वहाँ पर। मीन्स ब्लैक पीपल और वाइट पीपल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन था। तो नेल्सन मंडेला काफ़ी टाइम जेल में भी रहे और एट लास्ट ही वॉज सेलेक्टेड एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो कैसे उनकी लाइफ की जर्नी रही, क्या क्या उन्होंने फेस किया यहाँ तक आने के लिए, ये सब उन्होंने हमें इस चैप्टर में बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। देखिए, चैप्टर शुरू करने से पहले हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं, तो हम पहले इनको क्लियर कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हमारे लिए जानने ज़रूरी हैं। सो अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। अपार्थाइड क्या है? ये एक ऐसी नीति है, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों को उनके रंग के आधार पर अलग अलग करता है। ठीक है, मीन्स जो गोरे रंग के लोग हैं वो अलग और जो काले रंग के लोग हैं वो अलग। ठीक है, सो कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। तो अब ये पूछ रही हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन इन्होंने किया है कि क्या आप ये जो तीन कंट्री हैं इनमें से ऐसी किसी कंट्री को जानते हैं जहाँ पर ये सिस्टम अभी रिसेंटली ये सिस्टम देखा गया हो। तो हम सभी को पता है ये सिस्टम कहाँ पर देखा था, साउथ अफ्रीका में। कहाँ कहाँ पर देखा गया था ये सिस्टम? साउथ अफ्रीका में। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, हैव यू एवर हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. अब मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस क्या है? मंडेला की जो पार्टी थी, ठीक है, तो उसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो क्या कह रहे हैं, मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, यानी कि इनकी पूरी जिंदगी ये अपार्थाइड सिस्टम से लड़ते हुए गई है। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन, 30 साल इन्हें जेल में बिताने पड़े। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। तो फाइनली इतने स्ट्रगल के बाद 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। मंडेला को फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में स्वीकार किया गया। इन दिस extract from his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. अब ये जो ऑटोबायोग्राफी है मंडेला जी की, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन। यहाँ पर इन्होंने एक ऐतिहासिक ओकेजन की बात की है, द इनोग्रेशन। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? तो किसी इनोग्रेशन की यहाँ पर बात हुई है। चेक यू गेस विद दिस न्यू आइटम फ्रॉम द बीबीसी ऑफ 10th May 1994। तो अब ये कहते हैं कि आपने जो गेसेस लगाए हैं उसको चेक कीजिए किसके साथ? बीबीसी क्या है? ऑब्वियसली न्यूज़ चैनल है। ठीक है, तो 10th May 1994 की न्यूज़ में आप ये जो है चेक कर सकते हैं। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ये जिस न्यूज़ के बारे में हम बात कर रहे थे वो ही यहाँ पर शो की गई है। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। यानी कि 300 साल से भी ज़्यादा शासन के बाद नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए हैं। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉन 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एएनसी पार्टी ने 400 में से 252 सीट ली हैं फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheater in Pretoria today. देखिए, एम्फी थिएटर क्या है? एम्फी थिएटर एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक अच्छा बड़ा सा मैदान होता है और उसके चारों तरफ जो है सिटिंग अरेंजमेंट होता है जो नीचे से ऊपर की तरफ होता है। तो ये पिक्चर में आप सामने देख सकते हैं कि एम्फी थिएटर की यहाँ पर बात हुई है। एम्फी थिएटर देख करके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या है एम्फी थिएटर। और जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो कहाँ पर की गई? यूनियन बिल्डिंग्स में, एम्फी थिएटर में, जो कहाँ पर है आज के समय में? प्रिटोरिया में है। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, जहाँ पर 140 कंट्रीज
140 कंट्रीज से भी ज़्यादा जगह के पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी जानी मानी हस्तियाँ होती हैं, काफ़ी फेमस पर्सनालिटीज़ जो होती हैं, तो ये लोग वहाँ पर आए हुए थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। अब नेल्सन मंडेला की जब जो स्पीच हुई होगी, तो स्पीच में उन्होंने बोला है कि नेवर नेवर अगेन, दोबारा कभी भी नहीं, ये जो ब्यूटीफुल लैंड है, ये जो ज़मीन है हमारी, यहाँ ये कभी भी एक इंसान का दूसरे के ऊपर अत्याचार अब दोबारा कभी सहन नहीं करेगी। देखो, ऑपरेशन क्या होता है? अत्याचार, ठीक है। तो एक पर्सन दूसरे के ऊपर अत्याचार कर रहा है, किस बेस पर? ओनली रेशियल बेसिस पर। तो ये अब हमारी जो ज़मीन है, ये चीज़ें दोबारा कभी भी अनुभव नहीं करेगी। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony, with blacks, whites, and colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women, and children of all races sung and danced with joy. यानी कि बहुत ही शानदार सीन है कहाँ पर? प्रिटोरिया की गलियों में, जहाँ पर ये सेरेमनी है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग रंगों के लोग आए हुए हैं। 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन मेन, विमेन और बच्चे, हर रंग के लोग यहाँ पर हैं। वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. 10th मई, तो ये इनॉग्रेशन किस दिन था? 10th मई को। तो उसको हाईलाइट यहाँ पर किया गया है। 10th मई, डॉन्ड यानी शुरू होना, ठीक है। ब्राइट एंड क्लियर यानी कि 10 मई की शुरुआत बहुत ही ब्राइट, बहुत ही क्लियर, बहुत ही चमकदार और साफ थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड बाय, पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुखद रूप से घिरा हुआ था बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, देश के बड़े बड़े लीडर्स और बड़ी बड़ी जानी मानी हस्तियों से, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, जो अपना सम्मान व्यक्त करने आए थे बिफोर द इनोग्रेशन से पहले। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैं पिछले कुछ दिन से बड़ी बड़ी जानी मानी महान हस्तियों से घिरा हुआ था, जो यहाँ पर सम्मान व्यक्त करने आए थे इनोग्रेशन से पहले ही। द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। जो ये इनोग्रेशन था, ये सबसे बड़ा एक सम्मेलन था, गैदरिंग यानी बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा थे, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो लोग थे। पहली बार इतना बड़ा सम्मेलन हुआ था, पहली बार इतनी बड़ी गैदरिंग थी कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीकन सॉइल यानी साउथ अफ्रीका की धरती पर पहली बार सबसे बड़ा, लार्जेस्ट, सबसे बड़ी ये गैदरिंग थी। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by Union Buildings in Pretoria. सेरेमनी कहाँ पर हुई? सेरेमनी हुई थी बहुत एम्फी थिएटर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये यूनियन बिल्डिंग में, प्रिटोरिया में था। For decades this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. For decades, सालों से, दशकों से ये जो जगह थी, ये जगह किसकी थी? वाइट सुप्रीमेसी की रही थी। यानी कि यहाँ पर जब भी कोई इवेंट होता था, कुछ भी होता था, तो यहाँ पर हमेशा सिर्फ गोरे लोग ही बैठे हुए नजर आते थे, गोरे लोग ही फंक्शन अटेंड करते हुए या इवेंट करते हुए नजर आते थे। और अब ये साउथ अफ्रीका की एक पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट है, जहां पर इन्होंने क्या कहा? रेनबो गैदरिंग से मतलब यह है कि अब यहाँ पर ऐसा नहीं है सिर्फ गोरे ही लोग हैं, अब यहाँ पर हर रंग के लोग हैं, हर रंग के लोग ये फंक्शन, ये इवेंट अटेंड करने के लिए आए हैं। तो अब ये साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट के लिए अलग अलग रंगों के लोग, अलग अलग राष्ट्रों से एक बहुत ही प्यारा इंद्रधनुष की तरह से यहाँ पर सीन क्रिएट कर रही हैं। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Janani. On the podium, Mr. D. Kellogg and was first sworn in as second deputy president. और बहुत उस दिन, पतझड़ ऋतु के उस सुंदर दिन, आई वॉज अकम्पनीड बाय, मेरे साथ कौन था? मेरी बेटी जिनानी। तो ये नाम हमें याद रखना है, जिनानी। हु वॉज जिनानी? जिनानी वॉज अ डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला। तो ये कह रहे हैं पतझड़ के उस दिन, उस ऋतु में, उस दिन मेरे साथ मेरी बेटी जिनानी थी।
और मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉन इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और उसके बाद ऑन द पोडियम, पोडियम क्या है, स्टेज जिसको हम बोलते हैं या मंच, ठीक है। तो मंच पर मिस्टर डी क्लर्क को सबसे पहले शपथ दिलाई गई एज अ सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। देन थाबो मेबाकी वाज स्worn इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और उसके बाद थाबो एम्बेकी को फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई गई। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people। और जब मेरी बारी आई तो मैंने शपथ ली कि मैं संविधान को बनाए रखूंगा, इसका पालन करूंगा और खुद को रिपब्लिक यानी गणतंत्र और इसके लोगों की भलाई के लिए मैं खुद को यहाँ पर समर्पित कर दूंगा। टू द असेंबल गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, जितने गेस्ट, जितने अतिथि वहां पर इकट्ठा थे, जितने लोग मुझे देख रहे थे, उन सभी से मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। तो आज हम सभी अपनी उपस्थिति के द्वारा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक न्यू बॉर्न लिबर्टी यानी नवजात स्वतंत्रता को सम्मान और आशा प्रदान कर रहे हैं। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। एक असाधारण मानवीय विपत्ति में से जो बहुत ही लंबे समय तक चली है, बहुत ही ज्यादा समय तक चली है, उसमें से एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर सभी को प्राउड फील हो। We, who were outlaws not so long ago, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब हमें क्या माना जाता था, एक तरह से मुजरिम माना जाता था, ठीक है। लेकिन आज हमें अपनी ही धरती पर संसार के लोगों की मेजबानी करने का विशेष अधिकार हमें प्राप्त हो रहा है। तो अपनी ही धरती पर हम आप लोगों का स्वागत कर पा रहे हैं, ये उनको बहुत सम्माननीय चीज ये लगी। We thank all of our distinguished international guests for having come to take positions with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। हम अपने सभी जितने भी लोग, जितने भी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अतिथि हमारे आए हैं, हम उन सभी का सम्मान करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि वह हमारे देश के लोगों के साथ मिलकर उस चीज पर अपना अधिकार लेने आए हैं जो अंत में न्याय, शांति और सम्मान के लिए एक विजय है, एक जीत है। We have at last achieved our political emancipation। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination। We have at last achieved our political emancipation, यानी कि अंत में हमें पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, पॉलिटिकल राजनीतिक मुक्ति मिल गई है। वी प्लेज आवरसेल्व्स, हम शपथ लेते हैं कि हम अपने सभी लोगों की गरीबी, भूख, दुख और जो भी डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है, उससे हम यहाँ पर लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। तो अभी क्या कह रहे हैं वो कि हमें पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मिला है, यानी कि राजनीतिक तरीके से, राजनीतिक रूप से उनको मुक्ति मिल गई है कि अब वो प्लेज ले रहे हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जितने भी लोग गरीब हैं, भूख से पीड़ित हैं, दुखी हैं या किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव उनके साथ हुआ है, तो उनको इस तरह के बंधनों से वो मुक्ति दिलाएंगे। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the operation of ones by another। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं, दोबारा कभी भी ये धरती इस तरह के एक्सपीरियंस को कि एक इंसान दूसरे पर अत्याचार कर रहा है, तो ये सुंदर धरती इस तरह का अत्याचार कभी भी अनुभव नहीं करेगी। The sun shall never set on glorious a human achievement। इतनी वैभवपूर्ण मानवीय सफलता, इतनी सुंदर जो सफलता हमें मिली है, इसका सूर्य हम कभी भी अस्त होने नहीं देंगे। लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। स्वतंत्रता का शासन हो, गॉड ब्लेस अफ्रीका। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings। कुछ पलों बाद, कुछ देर बाद हमने अपनी आंखें हैरानी से ऊपर उठा ली और हमने क्या देखा, जब साउथ अफ्रीका के जेट हेलीकॉप्टर सभी यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से पूरे तालमेल के साथ गरजते हुए, गूंजते हुए और परफेक्ट फॉर्मेशन में जा रहे थे।
It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. ये न सिर्फ उनकी ड्यूटी थी, न सिर्फ सैनिक शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि उनका जज्बा था, उनकी फीलिंग्स थी, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट वहां पर बनी थी, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए अपनी लॉयल्टी यहाँ पर दिखा रहे थे। एक नई गवर्नमेंट जो बिल्कुल फ्रीली और फेयरली इलेक्टेड हुई है। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. कुछ ही समय पहले साउथ अफ्रीकी जो सुरक्षा बल थे और जो वहाँ के जो हाईएस्ट जनरल्स थे और जिन देयर चेस्ट बेटेक्ड विद रिबन्स मीन्स उनकी छाती पर बहुत सारे मेडल्स लगे हुए थे। तो वो आए और उन्होंने मंडेला को सल्यूट किया एंड प्लेस देयर लॉयल्टी और अपनी वफादारी की शपथ ली। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Not unmindful of means किसी चीज के लिए कॉन्शियस होना, अवेयर होना, किसी बात को याद रखना। तो उस समय मुझे ये बात नहीं भूली थी, बहुत ज्यादा पुरानी ये बात नहीं है, ठीक है। अगर पहले ये सब हो रहा होता इस तरह का कोई प्रोग्राम, तब उन्होंने मुझे सलाम ना किया होता, बल्कि क्या किया होता, मुझे अरेस्ट कर लिया होता, मुझे बंदी बना लिया होता। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African leg. Chevron होता है वी शेप, ठीक है। तो इम्पाला जेट्स की वी शेप में और स्मोक छोड़ते हुए, ट्रेल ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, अलग अलग कलर के स्मोक छोड़ते हुए जेट आए और उन्होंने क्या, न्यू साउथ अफ्रीका का फ्लैग बनाया। देखो, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, यानी कि 5 कलर, ठीक है। तो हम इसको कैसे लेंगे, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये देखो, ध्यान से देखो, ये क्या है, ये एक वी शेप बन गई है, वी शेप बन गई है। तो इस तरह से जो जेट्स थे वो वी शेप बनाते हुए और अलग अलग कलर का स्मोक, ठीक है, अलग अलग कलर का स्मोक छोड़ते हुए आ रहे थे, जिससे क्या बन रहा था, जिससे साउथ अफ्रीकन फ्लैग शो हो रहा था इन द स्काई। ओके, सो दे वर ट्राइंग टू फॉर्म द फ्लैग ऑफ साउथ अफ्रीका इन द स्काई, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। The day symbolized for me by the playing our 2 national anthems and the visions of whites singing Kosi Sikelel, I Africa and blacks singing Diastem, the old anthem of the Republic. तो वो दिन एक सिंबलाइज डे बन गया मंडेला के लिए। मंडेला कहते हैं कि वो दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया जब हमारे दोनों नेशनल एंथम, दोनों राष्ट्रगान एक साथ बजाए गए। कौन से, जो गोरे लोग थे, ठीक है, उन्होंने अपना जो एंथम था, नेशनल एंथम, वो गाया, और जो ब्लैक थे उन्होंने अपना नेशनल एंथम गाया, ठीक है। तो जो एक है इनका कोसी सिकेलेल, आई अफ्रीका, और एक डाइस्टेम, मतलब इतना बड़ा, इतना अच्छा एक ऐतिहासिक दिन ये था जब 2 नेशनल एंथम एक साथ गाए गए एक देश के। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. हालांकि उन दिनों दोनों जो समूह थे, दोनों कौन से, एक जो व्हाइट पीपल और ब्लैक पीपल, ठीक है, तो किसी को भी नेशनल एंथम के जो वर्डिंग्स थे, जो लिरिक्स थे, वो बहुत अच्छे से याद नहीं थे, जिसको लेकर के बहुत कम लोग अग्री हुआ करते थे, यानी कि एक तरह से उस टाइम पे इस चीज से वो दूर रहते थे, हम कह सकते हैं कि पसंद नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन आज के बाद क्या होगा, धीरे धीरे सभी को ये क्या होंगे, ये लिरिक बहुत अच्छे से इवन बाय हार्ट लर्न हो जाएंगे, सभी के दिल में ये जो वर्ड्स हैं ये बस जाएंगे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. तो inauguration वाले उस दिन मैं overwhelmed हो गया with a sense of history in the first gate of 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa passed up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, कुछ साल पहले जो एंग्लो बोर जो युद्ध हुआ था, इवन उनके जन्म से पहले, बिफोर माई ऑन बर्थ, इवन मेरे जन्म से पहले, द व्हाइट स्किन पीपल, जो गोरे लोग थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने आपसी मतभेद तो खत्म कर दिए, ठीक है, द अफ्रीका पैस्ड अप द डिफरेंसेस, आपसी मतभेद तो खत्म कर दिए, एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, लेकिन एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी प्रणाली वहां पर बनाई जो रेशियल बेस पर, जिसका जो बेस था वो रेशियल डोमिनेशन था, किसके अगेंस्ट, डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ऑन लैंड, अपनी ही जमीन के, अपनी ही देश पर रहने वाले काले लोगों के
खिलाफ, या हम कह सकते हैं इसको कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना लिया जो अपने ही लोगों के अगेंस्ट था, सिर्फ किस बेस पर, रैशियल बेस पर, ठीक है, गोरे और काले रंग के बेस पर। The structure they created formed the basis one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. Now, in the last decade of 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples, regardless of the color of their skin. ऐसा ढांचा जो उन्होंने बनाया, किस लिए बनाया, फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन, यानी कि बहुत ज्यादा क्रूर और इनह्यूमन यानी बिल्कुल अमानवीय समाज का आधार बन गया, जो वर्ल्ड ने पहले कभी जाना नहीं था, जो पहले कभी नहीं था। लेकिन ये क्या हुआ कि उस टाइम पे एक ऐसा सिस्टम बना दिया, गोरे और काले लोगों के बीच में इतना भेदभाव आ गया कि ये बिल्कुल अमानवीय समाज का एक आधार बन गया। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के आखिरी की डिकेड में, एंड माई ऑन ए डिकेड एज अ मैन, और मेरा मानव के रूप में अपने 8वें दशक में जो वो सिस्टम था उसको बिल्कुल पलट दिया गया है, ठीक है। तो दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, इस सिस्टम को पलट दिया गया, फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाय, हमेशा के लिए पलट दिया गया और इसको बदल दिया गया, बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल। एक ऐसे सिस्टम ने उसको उसका स्थान ले लिया जहां पर सभी लोगों के राइट्स हैं, सभी लोगों को आज़ादी है, regardless of the color of their skin. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. तो अब मंडेला क्या है, उन लोगों को याद कर रहे हैं जिन्होंने इस लड़ाई में योगदान दिया था, बट वो क्या है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे थे, किस समय, उस इनॉग्रेशन वाले दिन। तो उनको मंडेला यहाँ पर याद कर रहे हैं कि ये दिन ऐसे ही नहीं आया, ये हजारों लोगों के बलिदान का फल है, जिन्होंने इतना कष्ट, इतने दुख देखे हैं, इतनी हिम्मत दिखाई है, ठीक है, कि उनके एहसानों को न गिना ही जा सकता है, और मतलब काउंटलेस है उनके एहसान, हम उनको गिन नहीं सकते, अनगिनत एहसान है। सो आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ओन सो मैनी अदर डेज दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोस अफ्रीकन। जितने भी वो देशभक्त थे जो चले गए, उनके लिए यहाँ पर कौन खड़ा है आज, यहाँ पर मंडेला खड़े हैं। और वो दिन थे वो अब खत्म हो चुके हैं, और अब क्या शुरू हुआ है, अब एक नया ही टाइम जो है यहाँ पर शुरू हुआ है। लेकिन मंडेला को इस बात का दुख है कि जो लोग इतना कुछ करके गए हैं, उनका थैंक्स बोलने के वो अब वो उनका थैंक्स नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है, और ना ही वो ये देख पाएंगे कि उनके बलिदानों से कितना चेंजेस आया है, उनके बलिदानों ने क्या कुछ कर दिखाया है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, यानी कि ये जो रंग भेद की नीति थी, इसने मेरे देश के लोगों में एक गहरा घाव पैदा कर दिया था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। इस ये जो चोट है, इससे निकलने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पीढ़ियां नहीं तो कम से कम बहुत ज़्यादा साल तो लग ही जाएंगे। But the decades of operation and brutality had another unintended effect, and that was it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulus, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, and the Bram Fischers, the Robert Sobukovs of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. कि बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, जो इतने दशक गए हैं अत्याचार के और क्रूरता के, इसका एक अलग एक प्रभाव भी है। क्या कि इसने ऐसे ऐसे लोग, ओलिवर टेम्बो, वॉल्टर सिसलू, चीफ लुथुली, यूसुफ डाडू, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सोकुबवे जैसे महान लोग हमें यहाँ पर दिए हैं। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. ये क्या कह रहे हैं कि शायद चरित्र की ऐसी ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए पीड़ा की, क्रूरता की या दमन की, हम कहें, ऐसी गहराइयों की ही जरूरत होती है। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. मेरा देश खनिजों से, रत्नों से भरा पड़ा है, जो कहाँ है, सॉइल के नीचे भी। लेकिन मैंने हमेशा एक बात जानी है कि यहाँ की सबसे बड़ी संपत्ति जो है वो लोग हैं, जो अच्छे, शुद्ध से भी शुद्ध हीरा
जो है उससे भी ज्यादा शुद्ध और उससे भी ज्यादा असली है। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. इस संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों से मैंने स्ट्रगल का, हिम्मत का अर्थ सीखा है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे आदमी और औरतें मैंने देखी हैं जिन्होंने अपनी जीवन का यहाँ पर रिस्क लिया है, अपनी लाइफ का रिस्क लेते हुए अपने जीवन को उन्होंने बलिदान कर दिया। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने लोगों को आक्रमणों का सामना करते हुए देखा है, बिना टूटे, बिना डरे, पीड़ाओं को बर्दाश्त करते हुए, सहन करते हुए, ऐसी हिम्मत और ऐसी शक्ति दिखाते हुए कि जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. मैंने यहाँ पर क्या सीखा है कि हिम्मत का मीनिंग डर का ना होना नहीं है। का मतलब क्या है कि आपने अपने डर पर विजय पा ली है। मीन्स डर का ना होना हिम्मत नहीं है, डर से आगे निकलना हिम्मत है। जैसे कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, तो वही चीज यहाँ पर है। यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी में उन्होंने ये चीज बताई है, रियलिटी में ये चीज बताई है कि वाकई में जब हम अपने डर को जीत लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं, हिम्मत कहते हैं। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers the fear. बहादुर इंसान वो नहीं है जो डरता नहीं है, बहादुर इंसान वो है जो डर को जीत लेता है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कोई भी पैदाइशी ऐसा नहीं होता कि किसी के रंग से, किसी के बैकग्राउंड से, किसी के धर्म से नफरत करने लग जाए। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally for the human heart than its opposite. मीन्स कोई भी इंसान जन्म से नफरत करना नहीं सीखता कि जन्म से ही वो किसी के रंग को देखकर, किसी के बैकग्राउंड को देखकर, किसी के रिलीजन को देखकर नफरत करना शुरू कर दे। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, नफरत करना सीखते हैं, ठीक है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोग नफरत करना सीख जाते हैं। लेकिन अगर नफरत करना सिखाया जा सकता है, अगर नफरत करना सीख सकते हैं, तो प्यार करना भी सीखा जा सकता है। जबकि प्यार तो बहुत एक नेचुरल फीलिंग है नफरत की बजाय। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. जेल में रहते हुए उस समय मैंने ये चीज महसूस की कि जब जेल में रहते हुए, जब मैं बहुत मतलब परेशान थे, वो उनकी सहन शक्ति तोड़ने की कोशिश जब की जाती थी, तब उनको याद है वो गार्ड जिसमें थोड़ी ही देर के लिए सही, लेकिन मुझे मानवता की झलक दिखाई पड़ जाती थी। शायद एक पल के लिए ही सही, लेकिन वो मुझे तसल्ली देने के लिए और मुझे चलाए रखने के लिए, कीप मी गोइंग, मुझे चलाए रखने के लिए, मुझे अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रखने के लिए काफी होती थी। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. इंसान की जो अच्छाई है वो एक फ्लेम की तरह होती है, वो एक ज्योति की तरह होती है कि जिसको आप छिपा सकते हो लेकिन बुझा नहीं सकते। That can be hidden but never extinguished. आप उसको छिपा सकते हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन बुझा नहीं सकते। In life, every man has twin obligations. Obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. Means जिंदगी में हर इंसान की दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ट्विन ऑब्लिगेशंस, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एक उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स, उसकी वाइफ और उसके बच्चों के प्रति, और दूसरी उसके लोगों के यानी कि उसकी कम्युनिटी यानी उसके देश के प्रति। मंडेला का कहना है कि जिंदगी में हर इंसान की दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेन दो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, एक उसकी फैमिली के लिए और दूसरी उसकी कंट्री के लिए। इन अ सिविल and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. In a civil and human society means एक सभ्य और मानवीय समाज में each man, हर एक व्यक्ति is able to fulfill those obligations, अपने उत्तरदायित्व, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में काबिल होता है। कैसे? अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन एंड एबिलिटीज, अपने सामर्थ्य से, अपने झुकाव को लेकर, झुकाव मतलब जो उसकी फैमिली के लिए या उसके देश के लिए, अपनी भावनाओं को लेकर हर इंसान कहीं ना कहीं समर्थ है उन उत्तरदायित्व को, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए।
But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. लेकिन एक कंट्री, कैसी कंट्री, साउथ अफ्रीका जैसी, मीन्स एक साउथ अफ्रीका जैसे देश में ये बिल्कुल इम्पॉसिबल काम था किसी मेरे जैसे जन्म और मेरे जैसे रंग वाले इंसान के लिए ये दोनों ऑब्लिगेशंस पूरे करना एक असंभव काम था. It was like an impossible work. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में कोई काले रंग का इंसान है और वो मतलब इंसानों की तरह रहना चाहता है, अपनी लाइफ को नॉर्मली वो स्पेंड करना चाहता है, तो उसको उसके लिए पनिश किया जाता था और उसको आइसोलेटेड यानी अलग कर दिया जाता था. मीन्स वहाँ पर उस टाइम पे क्या थिंकिंग थी कि जो गोरे लोग हैं, जो वाइट पीपल हैं, उनके लिए सारी फैसिलिटीज़, सारी अपॉर्चुनिटीज़, सब कुछ उन्हीं के लिए है. और अगर कोई ब्लैक पीपल में से कोई व्यक्ति, कोई इंसान निकल के हिम्मत करता था और नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता था, मीन्स ही वांटेड टू स्पेंड हिज लाइफ लाइक वाइट पीपल, ठीक है, अगर गोरे लोगों की तरह अगर वो रहने की कोशिश करता था तो उसको सोसाइटी से अलग कर दिया जाता था और उसके लिए उसको पनिश किया जाता था. इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. ऐसा इंसान कोई भी साउथ अफ्रीका में अगर अपने लोगों के लिए मीन्स अपने देश के लोगों के लिए, ठीक है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करता था तो उसे उसके घर से, उसके परिवार से उसको खींचकर अलग कर देते थे और वो एक छुप छुप के चोरों की तरह, मतलब एक मन में एक होता है ना रिबेलियन की भावना, मन में उसके विद्रोह है लेकिन छिप छिप के उसको रहना पड़ रहा है, चोरों की तरह रहना पड़ रहा है, तो ऐसी लाइफ स्पेंड करने के लिए उसको मजबूर कर दिया जाता था. I did not in the beginning choose to place my people above my family. शुरू में मैंने लोगों को अपनी फैमिली से ऊपर चुनने की कोशिश नहीं की. I did not in the beginning, आरंभ में मैंने नहीं किया, choose to place my people above my family means मतलब मेरी फैमिली से ऊपर लोगों को रखने की मैंने कोशिश नहीं की शुरू में. But in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. लेकिन अपने देश की सेवा करने के लिए अगर मैंने कोशिश की, अपने लोगों का साथ देने की मैंने कोशिश की, तो मुझे क्या कर दिया गया? आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस. मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनसे मुझे रोक दिया गया. कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज? एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर एंड अ हस्बैंड मीन्स एक बेटे की, एक भाई की, एक पति की, एक पिता की, सारी जिम्मेदारियों से मुझे अलग कर दिया गया. क्यों? क्योंकि मंडेला ने कोशिश की थी कि वो अपने देश के लिए कुछ करें. तो वो देश के लिए कुछ, अगर कोई भी इंसान उनमें से निकल के कुछ करना चाहता था तो देश की तो छोड़ो, उसको उसके मतलब खुद की फैमिली के लायक भी छोड़ा नहीं जाता था. I was not born with a hunger to be free. I was born free. Free in every way that I could know. Means मुझे स्वतंत्र होकर के जीने की जो भूख होती है उसके साथ मेरा जन्म नहीं हुआ था. इवन आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं तो स्वतंत्र ही पैदा हुआ था. जितने भी तरीके, जो भी जिंदगी जीने की तरीके होते हैं, जितने मुझे जान सकता था मैं उस समय, जितनी मुझे समझ थी, उन सब से मैं बिल्कुल स्वतंत्र था. मीन्स जब मेरा जन्म हुआ उस टाइम पे मेरे अंदर स्वतंत्र होने की भूख नहीं थी, क्योंकि मेरी नज़र में मैं स्वतंत्र था. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. मैं स्वतंत्र था किसके लिए? जो मेरी माँ की झोपड़ी थी उसके पास जो फील्ड से, वहां पर भागने के लिए मैं स्वतंत्र था. ठीक है, हमारे गांव में जो नदी बहती थी उसमें तैरने के लिए मैं स्वतंत्र था. सितारों की छांव में बैठकर मक्के के दाने के भूनने की जो स्वतंत्रता थी वो भी मुझे मिली हुई थी. और धीरे धीरे चलने वाले जो बैल थे उनकी पीठ पर सवार होकर स्वतंत्र होने की भी मतलब उनकी पीठ पर सवार होकर घूमने की भी स्वतंत्रता मुझे थी. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक मैं अपने फादर की
उनकी बात मानता रहा, ठीक है, जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करता रहा और अपने जितने भी हमारे जो रिचुअल्स होते हैं, हमारे कबीले के जितने रीति रिवाज होते हैं, जब तक मैं उनको फॉलो करता रहा, ठीक है, तो मुझे किसी इंसान या भगवान द्वारा भी अगर कोई नियम बनाए गए हैं तो उनसे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. तो क्या कह रहे हैं वो कि जब क्या हुआ, जब मुझे पता चलना शुरू हो गया कि ये जो मतलब बॉयहुड की जो आज़ादी थी, मेरी जो बचपना था, ये जो आज़ादी थी, ये सिर्फ मेरा क्या था, एक भ्रम था। और जैसे ही जब एक युवा इंसान के रूप में मुझे पता चला कि मेरी जो लिबर्टी थी, मेरी जो आइडेंटिटी थी या मेरी जो फ्रीडम थी, वो पहले ही छीनी जा चुकी है मुझसे, तब तब क्या हुआ, तब मेरे अंदर स्वतंत्र होने की भूख, स्वतंत्र होने की इच्छा जागृत हो गई। एट फर्स्ट, एज अ स्टूडेंट, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose. शुरू शुरू में किस चीज़ की इच्छा थी उन्हें, कि एक स्टूडेंट के रूप में अपने लिए वो लिबर्टी चाहते थे, अपने लिए फ्रीडम चाहते थे, ठीक है, किस तरह की आज़ादियाँ, कि जैसे उनको बाहर भाई घूमने दिया जाए रात को, या बाहर रुकने दिया जाए, जो चाहे वो पढ़ सकें, ठीक है, तो इस तरह की आज़ादी उन्हें चाहिए थी, जहाँ चाहे वहाँ वो रुक सकें। तो शुरू शुरू में उनका लगा कि हाँ, ये चीज़ें उनको मिलनी चाहिए, तो ये किस लिए, एज अ फ्रीडम वो ये चीज़ें चाहते थे। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली was I not free, but my brothers and sisters were not free. लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि सिर्फ मैं ही नहीं था जो स्वतंत्र नहीं था, मेरे भाई और बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. उन्होंने देखा, मंडेला कहते हैं कि मैंने देखा कि सिर्फ मेरी ही स्वतंत्रता को नहीं रोका गया था, सिर्फ मेरी ही स्वतंत्रता को एक तरह से छीना नहीं गया था, मेरे जैसे दिखने वाले सभी लोगों के साथ ऐसा हुआ था। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. अब हुआ क्या कि उसके बाद वो उन्होंने क्या किया, वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए, ठीक है, तो तब उनकी जो आज़ादी की भूख थी, और उनकी वो आज़ादी की भूख सिर्फ उनके लिए ना रहकर उनके देश के लोगों के लिए, यानी कि उनकी जो भूख थी आज़ादी की, वो और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drew a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. ये इच्छा थी, आज़ादी की इच्छा, ठीक है, आज़ादी की इच्छा थी, किसके लिए आज़ादी, माय पीपल, मेरे देश के लोगों के लिए, ठीक है, कि उनकी जिंदगी भी सम्मान पूर्वक हो, अपनी जिंदगी को बिता सके, उनकी जिंदगी में भी सम्मान हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो, ठीक है, जिससे क्या हुआ, उन्होंने कोशिश की और उनकी लाइफ चेंज हो गई। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, इसने मेरी लाइफ को एनिमेट किया, ठीक है, और जिसने एक एक ऐसे इंसान को जो डरा सहमा रहता था, ऐसे इंसान को एक बोल्ड इंसान बना दिया, जिसने एक लॉ का हर एक तरह से पालन करने वाले इंसान को एक क्रिमिनल बना दिया, जिसने एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पति जो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था, उसको एक ऐसा इंसान बना दिया जिसका कोई घर ही ना हो, जिसने जिंदगी से प्यार करने वाले इंसान को एक साधु की तरह रहने वाला इंसान बना दिया हो। I'm no more virtuous of self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. मैं अपने साथ वाले किसी भी इंसान से ज़्यादा भला या ज़्यादा आत्मत्यागी नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने देखा कि मैं इन थोड़ी सी स्वतंत्रताओं का भी आनंद नहीं ले सकता था,
मुझे थोड़ी सी भी फ्रीडम की आज़ादी थी ही नहीं। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, द chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. फ्रीडम को आप काट नहीं सकते हो, उसको तोड़ नहीं सकते हो, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। मैं अपने लोगों के ऊपर पड़ी हुई इस तरह से, मतलब एक उस जंजीर का एक हिस्सा था, या वो जो जंजीर थी वो सब के ऊपर बराबर पड़ी हुई थी, ठीक है। यानी कि एक जंजीर से वो बंधे हुए थे जिसमें वो भी थे और उनकी कंट्री के लोग भी थे। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. देखो, ऑपरेसर क्या है? अत्याचारी। ऑपरेस्ड क्या है? जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। दोनों को ही आजादी की जरूरत थी। किसको? ऑपरेसर को भी और ऑपरेस्ड को भी। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. मीन्स अब देखो, अब आप यहाँ पर सोचो कि ऑपरेसर को कैसे जरूरत पड़ गई भाई आजादी की, ऐसे कैसे? अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं जानता था कि ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों को आजादी की जरूरत थी। क्यों थी? क्योंकि वो एक ऐसा इंसान होता है जो दूसरे की स्वतंत्रता तो छीन लेता है, लेकिन खुद क्या होता है? खुद लोग उससे नफरत करने लग जाते हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं एक ऐसी मानसिकता का शिकार होता है, बहुत ज्यादा नैरो माइंडेड थिंकिंग का शिकार होता है, जहां से वो एक ऐसे इस तरह की जिंदगी जी रहा होता है वो इंसान, जैसे कोई सलाखों के पीछे किसी को बंद कर दिया हो। तो उसको भी कहीं ना कहीं आजादी चाहिए थी। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। अगर मैं किसी और की स्वतंत्रता छीन रहा हूं या किसी और की स्वतंत्रता ले रहा हूं, तो मैं भी पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हूं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं स्वतंत्र नहीं होता हूं जब मेरी स्वतंत्रता को मुझसे छीन लिया जाता है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। पीड़ा देने वाला और जिसके जो पीड़ा पा रहा है वो भी, दोनों ही एक समान रूप से ह्यूमैनिटी से वंचित रह जाते हैं, यानी कि मानवता से वंचित रह जाते हैं। इंसानियत कहीं ना कहीं उनकी खो जाती है। तो बस यहीं पे कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। आई होप आप सभी को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम हैं, फिर भी कोई क्वेरी हो देन प्लीज 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 लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन, गुड बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।